चलिए, स्वागत है सभी का। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने संधि के विषय में पढ़ा था कि संधि क्या होती है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। आज का जो हमारा जो विषय है वो समास है। समास का अर्थ होता है किसी बात को संक्षेप रूप में कहना। समास का सही रूप में अर्थ है कि दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षेप करना ही समास कहलाता है। समास जो शब्द में सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से ये जो शब्द बना है, सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु। धातु अस धातु का अर्थ होता है कि किसी काम का होना। और यह समास जो से ही समस्त पद बढ़ता है कि जैसे एक ही शब्द में समास, एक ही शब्द में दो पद होते हैं। सबसे पहले होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। जैसे राज प्लस पुरुष, राज पुरुष, जिसका अर्थ होता है राजा का पुरुष। यहाँ पर जो पहला जो पद है वो राज है और दूसरा जो पद है वो पुरुष है। यहाँ पर जो दोनों पदों के जो मिलने से जो शब्द जो बना वो बना राजा का पुरुष, यानी कि राज पुरुष। यहाँ पर जो का जो शब्द है, इसका जो लोप होना ही समास कहलाता है। इसी तरह से विद्या प्लस अन्य, समस्त पद जो इसका बना विद्यालय। यहाँ पर जो विद्या है ये पूर्व पद और आल्य है उत्तर पद। लेकिन जो यहाँ विद्यालय जो पूरा जो वर्ड बन गया, पूरा जो शब्द, ये कहलाएगा समस्त पद, समस्त पद। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि समास क्या होता है, इसके भेद कितने होते हैं। जो समास का अर्थ ही मैंने पहले बता दिया कि किसी बात को संक्षेप रूप में कहना। समास के जो 6 भेद बताए गए हैं कि समास हिंदी भाषा में 6 भेद बताए गए हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में महर्षि जो पाणिनि हुए, संस्कृत व्याकरण के जो आचार्य हुए पाणिनि, उन्होंने कहा कि समास है पंचधा, यानी कि समास जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। और उसमें उन्होंने जो सबसे पहला जो उदाहरण दिया, इनके सबसे पहला जो पार्ट बताया समास का, वो केवल समास बताया। केवल समास, इस जो केवल समास के केवल 2 ही उदाहरण होते हैं और ये 2 उदाहरण है वो ही बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और खासकर HSSC के एग्जाम में कई बार जो इसके जो 2 ही उदाहरण है और वे हमेशा ही आते हैं। तो एक होता है इसका जो केवल जो समास का उदाहरण है भूत पूर्व, और दूसरा जो उदाहरण है वागर्थ द्विग। HSSC के जो पिछले जो एग्जाम के जो पेपर है, किसी में भी आप चाहे नोट करके देख लेना कि ये जो उदाहरण विशेष रूप से आते हैं कि ये हिंदी के एग्जाम में उदाहरण ये पूछे जाते हैं, यानी कि इसका हिंदी से कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ लिए जाते हैं कि ये जो उदाहरण है कौन से समास से लिए गए हैं, उसका नाम पूछ लिया जाता है कई बार। तो ये केवल समास के उदाहरण है और 2 ही उदाहरण है केवल समास में। और संस्कृत में 5 प्रकार के समास बताए गए हैं, लेकिन हिंदी में 6 प्रकार के समास बताए गए हैं। यहाँ पर हम संस्कृत की चर्चा न करते हुए हिंदी के समास के विषय में पढ़ेंगे कि सबसे पहले होता है अव्ययी भाव समास। और ए जो ए का अर्थ होता है नहीं, ए का अर्थ
नेगेटिव अर्थ में लेती है। व्ययी यानी कि किसी का किसी के साथ कोई भी लेना देना न होना। अव्ययी भाव समास यानी कि जहाँ पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे मैंने अभी जो पीछे बताया कि एक जो शब्द होता है उसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जहाँ पर पूर्व पद प्रधान हो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। और दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का अर्थ होता है कि जहाँ पर उत्तर पद प्रधान हो, यानी कि एक पद के दो। जैसे उत्तर पद अभी मैंने बताया कि राज, राज जो शब्द है पूर्व पद है, उत्तर जो पद है वो पुरुष है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो पूर्व पद जहाँ प्रधान हो वहाँ अव्ययी भाव समास, और लेकिन जो पुरुष जो शब्द है ये उत्तर पद है, जहाँ पर ये उत्तर पद प्रधान हो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। और कर्मधारय समास यहाँ पर विशेषण, विशेष्य, उपमान और उपमेय की विशेषता के विषय में बताते हैं। और चौथा होता है द्विगु समास। द्विगु समास का अर्थ है कि जहाँ पर संख्यावाची जो शब्द आए, संख्यावाची शब्दों का जहाँ इस्तेमाल किया जाए वहाँ पर द्विगु समास होता है। और जहाँ पर द्विगु, द्विगु का अर्थ है कि दो गायें हैं जिसके पास, ऐसा व्यक्ति। तो यहाँ पर संख्यावाची शब्दों का इस्तेमाल जिन शब्दों से प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। यहाँ पर ये द्विगु समास कर्मधारय और बहुव्रीहि में कई बार डिस्फ्यूजन होते हैं। और यहाँ पर जो मैं जो इस समास के टॉपिक से आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर कौन कौन सा जो हमारा जो डिस्प्यूट होता है, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, ये किस प्रकार से कंफ्यूजन होता है इनमें। तो ये द्विगु समास है वो संख्यावाची शब्द होता है और ये नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है, यानी कि ऐसी वस्तुओं के लिए भी ये प्रयोग होता है जो कि नॉन लिविंग होती है। और पांचवा जो शब्द है इसका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का अर्थ होता है कि जहाँ दो व्यक्तियों की चर्चा की जाए, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, जहाँ दो व्यक्तियों की चर्चा की जाए वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे माता च पिता च, यहाँ पर दो व्यक्तियों की चर्चा होगी कि माता और पिता, तो ये जो शब्द बना वो बना पितरऊ। और इसी तरह से मातरऊ, भ्रातरऊ जो शब्द है वो द्वंद्व समास है। और नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में न तो पहला पद प्रधान होगा और न ही दूसरा पद प्रधान होगा। जहाँ पर तीसरा ही कोई पद प्रधान हो जाए वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, तीन नेत्र किसके हैं? शिव शंकर के। तो त्रिनेत्र यानी कि भगवान शिव के जो तीन नेत्र है उसका, यानी कि ना तो त्रि में और ना ही नेत्र में। त्रि जो शब्द है यहाँ पर पूर्व पद और नेत्र जो है हो गया वो उत्तर पद। यहाँ पर दोनों ही शब्दों में कोई समस्त पद ना बना, बल्कि त्रिनेत्र किसके लिए प्रयोग किया गया कि भगवान शंकर के लिए, यानी कि तीन है नेत्र जिसके। इसी तरह पीताम्बर है, पीताम्बर है जो पीताम्बर जो शब्द है यानी कि पीले हैं वस्त्र जिसके, जैसे भगवान श्री कृष्ण। और इसी तरह से जो अन्य जो बहुव्रीहि समास के बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आज का जो हमारा जो विषय था कि जो समास की जो बेसिक जानकारी देना ही था, और इसमें हम जो इसके उदाहरणों के विषय में जो पूरी तरह से चर्चा करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में उसके विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये पूर्व पद उत्तर पद क्या होता है। तो चलिए एक बार और इसकी जो रीडिंग लेते हैं कि जो समास का अर्थ होता है कि किसी बात को संक्षेप रूप से कहना, यानी दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षेप करना ही समास कहलाता है। और समास के जो छह भेद बताए गए हैं हिंदी भाषा में। तो सबसे पहले अव्ययी भाव समास, जहाँ पूर्व पद प्रधान हो। तत्पुरुष समास, जहाँ उत्तर पद प्रधान हो। और तीसरा कर्मधारय समास, जहाँ विशेषण और विशेष्य की जहाँ तुलना की जाए। और द्विगु समास में जहाँ संख्यावाची जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, और नपुंसक लिंग में यानी कि नॉन लिविंग चीज में।
और द्वंद्व समास में जहाँ पर दो दो व्यक्तियों के विषय में या दो वस्तुओं के विषय में जहाँ पर बात की जाए वहाँ पर द्वंद्व समास कहलाएगा। और इसी तरह से बहुव्रीहि समास जहाँ न पहला पद प्रधान न ही दूसरा पद प्रधान बल्कि कोई तीसरा ही पद प्रधान हो जाए वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। चलिए अब जो हम अव्ययी भाव समास के विषय में पढ़ते हैं कि अव्ययी भाव समास कहाँ होता है। अव्ययी भाव समास यानी कि जहाँ पर पहला पद प्रधान हो, जहाँ पर पहला पद प्रधान अव्ययी भाव समास कहलाता है। ये एक पद में मैंने पहले भी बताया कि जहाँ पर पूर्व और उत्तर पद दो पद होते हैं एक शब्द में, तो जहाँ पर पहला पद प्रधान हो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे आ समुद्र, आ समुद्र, तो यहाँ पर आ उपसर्ग पूर्वक आ प्लस समुद्र, समुद्र के पास। दूसरा है घर, घर, घर और घर, घर घर यानी कि दो, जहाँ पर ये जो डैश का जो निशान जहाँ आ जाए घर घर यानी कि वही जो शब्द आ जाए तो हर घर, हर घर। जहाँ दिन और दिन, प्रतिदिन। जहाँ रात, रात, रातों रात। इसी तरह से जो अगला जो उदाहरण है कि बीच, बीच, बीचों, बीच। तो यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है कि घर घर। यहाँ पर बच्चे देखते ही क्या करेंगे, यहाँ पर तो द्वंद्व समास है यानी कि दो वस्तुओं के बारे में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर घर घर यानी कि हर घर, इसका जो अर्थ समस्त पद क्या बना कि हर घर। और इसी तरह से दिन दिन, प्रतिदिन, रात रात, रातों रात जो शब्द बना। और इसी तरह से बिला प्लस वजह, बिला वजह। कई बार ये उदाहरण आ जाता है कि बिला वजह या बिना वजह। अव्ययी भाव की यही विशेषता है कि जो अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और ये जो समास है उपसर्गों में प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी भाषा में जो 22 जो उपसर्ग बताए गए हैं कि ए, आ, बे, ब और नी, निस, जो इस तरह के जो उपसर्ग जो बताए गए हैं 22 प्रकार के, तो उनमें जो ये जो अव्ययी भाव समास प्रयोग किया जाता है। अव्ययी भाव का अर्थ ही होता है कि ऐसे जो अविकारी शब्द जिनका किसी
संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से कोई लेना देना न हो। यानी कि जो लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, जो मैंने पहले भी आपको जो क्रिया शब्दों में या फिर जो विशेषण या विशेष्य के संबंध में पहले बताया है कि ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं कि जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के अनुसार जो बदले ना जाए, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। इस बात में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि विकारी शब्द कौन से होते हैं और अविकारी शब्द कौन से होते हैं। तो 4 प्रकार के जो विकारी जो शब्द बताए थे कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, ये जो विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी शब्द जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, यथा, जैसे, तैसे, यहाँ तक, वे, जो इस तरह के वर्ड, जो वर्ड के अनुसार जो यानी कि वाक्य के अनुसार जो शब्द बदले ना जाए, ऐसे अविकारी जो शब्द होते हैं। तो अविकारी शब्दों में ही जो अव्ययी भाव का जो समास प्रयोग किया जाता है। तो अव्ययी भाव समास का अर्थ ही होता है कि जहाँ एक तो पहला पद जहाँ प्रधान हो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। और हिंदी जो भाषा में 22 प्रकार के जो उपसर्ग बताए गए हैं, उनमें भी जो 22 प्रकार के उपसर्गों में भी अव्ययी भाव प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने पढ़ा कि समास क्या होता है, इसके भेद कितने होते हैं और अव्ययी भाव समास का जो किस प्रकार प्रयोग होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।